बड़ी कंफ्यूजन है, फिलिंग करें या रूट कैनाल। मेरे दांत में तो दर्द है ही नहीं, फिर मुझे रूट कैनाल क्यों सजेस्ट किया। आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन आती होगी जब आपके दांत में दर्द नहीं होता और डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल सजेस्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक केस जिसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं था, ना उसे ठंडा लगता था ना गर्म, लेकिन फिर भी दांत बचाने के लिए हमें रूट कैनाल करना पड़ा। रूट कैनाल के क्या बेनिफिट्स थे और क्यों करना पड़ा, ये जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निधि एंड आई एम एन एंडोडोंटिस्ट जो कि रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड आई एम फ्रॉम सफ्दरजंग एनक्लेव, न्यू दिल्ली। सो आज हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं थी, दांत के अंदर कोई तकलीफ नहीं थी। सो आप देखिएगा ये पिक्चर में, जो ये पिक्चर है इसके अंदर दांत के ऊपर जो कैविटी है वो छोटी सी है, बहुत छोटी है, और हम सोच रहे थे कि इसकी फिलिंग ही करेंगे। लेकिन जब हमने इसको ध्यान से देखा तो दांत के मसूड़े के ऊपर एक छाला था, और ये छाला दांत की जड़ तक, कि जड़ की तरफ था, या आप कह लीजिए जड़ के ऊपर ही था। जब हमने उसे पैल्पेट किया तो वो दांत की जड़ पर था। लेकिन अब ये छाला दो दांतों के बीच में है, तो ये समझना कि ये छाला कौन से दांत से रिलेटेड है, उसके लिए हमने एक एक्सरे लिया। अब पहले ये जानते हैं कि ये छाला आता क्यों है। इस छाले को कहते हैं बक्कल साइनस। जब दांत का इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो दांत की नस से होकर बाहर निकलता है और सॉफ्ट टिश्यूज में, बोन में जाता है और फिर सॉफ्ट टिश्यूज में आ जाता है, तो टिश्यू में एक बॉयल आता है, मतलब इन्फेक्शन बाहर आने की कोशिश करता है, और जब वो बॉयल फटता है तो वो छाले का रूप ले लेता है। तो अक्सर क्या होता है, जब ये छाला बन जाता है पेशेंट को पेन नहीं होता, या तो बहुत सीवियर पेन होता है और एकदम छाला बनने के बाद वो पेन खत्म हो जाता है, या फिर दांत में कभी भी पेन नहीं आता। इसका मतलब दांत का इन्फेक्शन बहुत धीरे से दांत की नस से होता हुआ जड़ में गया, जड़ से वो बोन में गया जो दांत के आसपास है, और फिर वो टिश्यू में आया। तो अगर हम बात करें कि क्या वो छाला आना अच्छी बात है, तो एज अ डेंटिस्ट मैं कहूंगी हाँ, वो एक डायग्नोस्टिक साइन है जिससे हमें पता चला कि दांत में इन्फेक्शन काफी है। दांत का इन्फेक्शन नस से होके, दांत की जड़ से होके, फिर बोन से होके सॉफ्ट टिश्यू में खुल गया, मतलब मसूड़े में खुल गया। लेकिन एज अ पेशेंट ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पेशेंट को एजुकेट किया, समझाया, बताया कि दांत के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही होगी जिससे उसका वो डेफिनेटिव इलाज होगा। अब ये नहीं समझ आया कि वो जो छाला है वो कौन से दांत की वजह से है, तो इसके लिए हमने क्या किया, वो छाले के अंदर से एक जीपी पॉइंट जो हम रूट कैनाल फिलिंग के लिए भी यूज करते हैं वो डाला, और उसका एक एक्सरे लिया, जिससे हमें पता चला कि जो दांत का इन्फेक्शन है वो टूथ नंबर 4 या फर्स्ट प्रीमोलर से ही है। इसलिए फिर हमने दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का फैसला लिया।
इस टाइम पेशेंट को एजुकेट करना जरूरी है, राइट ट्रीटमेंट बताना जरूरी है और एक होलिस्टिक अप्रोच लेना जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चले, पेशेंट को बार बार तकलीफ ना हो। अब इस वीडियो में देखिएगा कि जब हम रूट कैनाल कर रहे थे तो रूट कैनाल क्यों में क्या किया हमने, इन्फेक्शन निकाला कैसे, पूरा ड्रिल किया, फिर हमने रोटरी इंस्ट्रूमेंट से लेके पल्प पूरा निकाला या आप बोल सकते हैं दांत की नस, उसको डिसइंफेक्ट किया, उसको क्लीन किया, उसको शेप किया और फिर उसके अंदर एक मेडिसिन डाली। अब आप इस वीडियो में देखिए वो मेडिसिन वो छाले की तरफ से बाहर आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दांत की नस और उस छाले की कॉन्टिन्यूटी है, बहुत ऑब्वियस है ये। फिर हमने पेशेंट को एक क्लोज ड्रेसिंग दे दी और नेक्स्ट सिटिंग हमने 7 से 10 दिन बाद प्लान करी। अब आप देखिएगा उस सिटिंग में छाला एकदम भर गया है। सो नेचर हील्स इटसेल्फ, बहुत अच्छी हीलिंग हुई और वो छाला बिल्कुल बंद हो गया। ये एक अच्छा साइन है कि जो हमने ट्रीटमेंट का सोचा है वो ठीक जा रही है। उसके नेक्स्ट सिटिंग में हमने पेशेंट की रूट कैनाल फिनिश करी, हमने एक्सरे लिया और पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर किया। सो मैं ये सब आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूं, मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूं कि हम बहुत बार ये सोच के अपने डेंटल ट्रीटमेंट को इग्नोर कर देते हैं कि मेरे दांत में दर्द नहीं है, हालांकि कोई कैविटी दिख रही है, गड्ढा दिख रहा है या फिर कोई छाला भी दिख रहा है, लेकिन दांत में दर्द नहीं है या दांत में दर्द हुआ था बहुत पहले लेकिन अब नहीं है, तो हो सकता है मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम इस गलत धारणा में रह के अपना दांत गवा देते हैं, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे भी दांत को ट्रीट नहीं करेंगे तो उसका इन्फेक्शन फैलता रहेगा और हो सकता है फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हम उसमें ना कर सके और दांत निकालना पड़े। सो दांत निकालना इज नॉट एन ऑप्शन। आजकल तो वी हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी है और हमारे पास हर समस्या का समाधान भी है, तो क्यों ना हम अपने दांत बचाएं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, कोशिश करें टाइम पे डेंटिस्ट के पास जाएं और सही ट्रीटमेंट कराएं। सो बहुत बार बहुत बार पेशेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, डॉक्टर साहब कैविटी है पर हमें लगता है वो दांत की नस तक नहीं पहुंची है या मुझे दर्द नहीं है तो रूट कैनाल सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, क्या वो सही है? अगर आपके डेंटिस्ट ने आपकी हिस्ट्री ली है, एक्सरेज लिए हैं और वो आपकी एक ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं ताकि वो जो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म चले, आपको बार बार तकलीफ ना हो, क्या पता वो फिलिंग करने से आपका पेन बढ़ जाए या फिलिंग करने से वहां एब्सेस बन जाए। तो कुछ केसेस में जहां तकलीफ नहीं होती, जैसे इस केस में तकलीफ नहीं थी और ऑलरेडी एब्सेस बन के साइनस आ गया था, इसको कहते हैं बक्कल साइनस, तो वहां तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। इसके अलावा अगर हम कुछ भी करते हैं, मतलब अगर ऐसे केस में आप केवल फिलिंग करके छोड़ देते हो तो वो सही ट्रीटमेंट नहीं है। तो कोशिश कीजिए टाइमली डेंटल विजिट्स प्लान कीजिए। बहुत बार हम प्रॉब्लम्स नहीं देख पाते हैं अपने माउथ में, हिडन कैविटीज, 2 दांतों के बीच में जो कैविटीज है वो नहीं देख पाते, वो एक डेंटिस्ट ही देख पाते हैं, वो आपको सही से गाइड कर पाते हैं कि अपने दांतों की हेल्थ के लिए या केयर के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और हर किसी की डेंटल प्रॉब्लम सेम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है, कैविटी है या रूट कैनाल करना है, फिलिंग करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कब करनी है, हर किसी के लिए अलग है। तो जरूर जाएं डेंटिस्ट के पास, सलाह लें, ट्रीटमेंट जो आपको सजेस्ट की है आप वो कराएं, डिस्कस करें सारी चीजें अपने डेंटिस्ट के साथ और खुले दिमाग से जो भी ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट की है वो जरूर कराएं। I hope you will find this video useful, and if you have any questions, do put in the comment box. We will try to answer each of them.
थैंक यू।